हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। माय नेम इज संदीप गहलोत और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीम ऑफ फिजिक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारी क्या रहने वाली है? आज की क्लास हमारे डिफरेंशिएशन टॉपिक पर रहने वाली है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और इंटीग्रेशन क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैथ एंड फिजिक्स एज वेल दोनों में आते हैं। मैथ्स में मेनली इन दोनों टॉपिक्स पर डिटेल में वास्ट में पढ़ा जाता है। क्लास 12 की जो मैथमेटिक्स है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल्स, ये दोनों उनमें ये बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जो कि काफी जेई में या जेई एडवांस में या बोर्ड में पूछे जाते हैं। और फिजिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का क्यों यूज होता है मेनली, वो आज हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास इसी के साथ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी किस रेट से चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। कोई भी क्वांटिटी किस रेट से चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज हो। आपने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और करंट, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। क्लास 9th में आपने वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा होगा और क्लास 10th में आपने करंट के बारे में जरूर पढ़ा होगा कि वेलोसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब पोजीशन किस रेट से चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और करंट क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी, जो करंट क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वो इलेक्ट्रॉन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इलेक्ट्रॉन्स टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, वो हमें क्या बताता है? करंट। वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड करंट क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? dx by dt, dv by dt एंड dq by dt। ये आपने यहाँ पे देखा होगा। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन को हम स्मॉल डी से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंशिएशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी से रिप्रेजेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट। करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि सी से। आई से हम करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है हमारा डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग, आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन में सर ये फंक्शन कहाँ से आ गया? देखो, डिफरेंशिएशन बात करने से पहले हम फंक्शन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे y बराबर fx हमें दे रखा है, y बराबर fx हमें दे रखा है, मतलब x जैसे जैसे चेंज करता जाएगा, x जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, y वैसे वैसे चेंज होता जाएगा। x की वैल्यू में जैसे जैसे चेंज करूंगा, y वैसे चेंज होएगा। फॉर एग्जांपल कि मुझे दे देता है y बराबर एक्स स्क्वायर। ये एक पैराबोला है, आप सब जानते होंगे। ये एक पैराबोला की क्या है? इक्वेशन है। तो क्या होगा? x जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, y वैसे वैसे क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। मतलब x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो y की वैल्यू भी 1 आएगी। अगर x 1 रखूंगा तो x की वैल्यू अगर 2 रखूंगा तो y 4 आएगा। x की वैल्यू अगर 2 रखूंगा तो सो डेट जैसे 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 हम x चेंज करते जाएंगे, y चेंज होता जाएगा ऑटोमेटिकली। इसका मतलब क्या हुआ? x क्या है? एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है। x क्या है? इंडिपेंडेंट फंक्शन है। x क्या है? इंडिपेंडेंट फंक्शन। इंडिपेंडेंट फंक्शन बोलने का मतलब मेरा x की वैल्यू
वैल्यू चेंज होती जाएगी, मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं करती है। एक्स की वैल्यू हम अपने मन से रख सकते हैं, एक्स की वैल्यू हम अपने मन से रख सकते हैं, उसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। लेकिन एक्स की वैल्यू जैसे भी चेंज होगी, वाई की वैल्यू एक्स पे डिपेंड करेगी। वाई की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? एक्स पे डिपेंड करेगी। क्यों एक्स पे डिपेंड करेगी? क्योंकि जैसे जैसे हम एक्स चेंज करते जाएंगे, वाई एक्स के आधारित चेंज होगा, वाई एक्स के आधारित चेंज होगा, इसलिए वाई क्या कर रहा है? एक्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर एक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो वाई 1 आएगा, एक्स 2 लेंगे तो वाई 4 आएगा। तो एक्स कुछ भी रख सकते हैं, वाई उसके अपोजिट या उसके अल्टरनेट आएगा, वो उस पर डिपेंड करेगा। जो एक्स रखेंगे वो वाई आएगा। तो वाई मेरा कितना फंक्शन हो गया? वाई मेरा डिपेंडेंट फंक्शन हो गया। वाई मेरा कौन सा फंक्शन हो गया? डिपेंडेंट फंक्शन हो गया। उसमें कभी कभी कुछ बच्चों को एक डाउट आता है, वो डाउट मैं आपको बता देता हूँ। क्या डाउट आता है? डाउट आता है सर, डाउट आता है कि y बराबर 2x प्लस 3, ये एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। इसमें सर कुछ ये भी तो कह सकते हैं बच्चे कि सर मान लो मैंने y की वैल्यू 1 रखी, उसके आधारित x भी तो चेंज हो जाएगा। आपने बोला x चेंज, जैसे जैसे x को बदलूंगा वैसे वैसे y बदलेगा। मान लो मैं y को बदल रहा हूँ, उसके आधारित x चेंज हो रहा है। इसका मतलब तो ये हो गया y इस केस में इंडिपेंडेंट फंक्शन है और x इस केस में डिपेंडेंट फंक्शन है। y इस केस में इंडिपेंडेंट है और x इस केस में डिपेंडेंट फंक्शन है। डाउट आ सकता है, जेन्युइन डाउट है कि अगर इसको 1 रखूंगा तो ये 2x प्लस 3 x की वैल्यू अलग आ जाएगी, y को कुछ और रखूंगा फिर x अलग आ जाएगा और उसको अलग, तो ये आपकी एक मिथ है। मैंने इस चीज को समझाया किस तरीके से। y बराबर fx वाली सबसे पहले आप फॉर्म लो, y बराबर fx। फॉर एग्जांपल जब आप इसी क्वेश्चन को y बराबर 2x प्लस 3 दे रखा है, ये y मान लो मैं इसको इधर लेके जाऊंगा 3 डिवाइडेड बाय 2x। अब आप बोल सकते हो x एक डिपेंडेंट फंक्शन है। अब आप बोल सकते हो, पहले नहीं बोल सकते। इस केस में आपको सबसे पहले ये वाली फॉर्म लानी पड़ेगी, उसको बोलने के लिए। इस केस में क्या है? y बराबर x स्क्वायर है, तो y वाली फॉर्म है, x इंडिपेंडेंट है, इस केस में y डिपेंडेंट है। अब x बराबर समथिंग दे रखा है, इस केस में x हमारा क्या होगा? डिपेंडेंट फंक्शन होगा और y इस केस में मेरा इंडिपेंडेंट फंक्शन। अब मैं y कुछ भी रखूंगा x चेंज होगा, y कुछ भी रखूंगा x चेंज होगा। हम देखते थे ना कभी कभी y बराबर 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इस केस में भी क्या होगा? y मेरा क्या होगा? डिपेंडेंट फंक्शन होगा और x मेरा क्या होगा? इंडिपेंडेंट फंक्शन, क्योंकि मैंने ये वाली फॉर्म लाई है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वो वाली फॉर्म। तो x कुछ भी रखूंगा y उसके आधारित चेंज होगा, तो इस केस में ये डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारी बात कहाँ पे चल रही थी? डिफरेंशिएशन क्या होता है तो वो देखते हैं। ये फंक्शन समझ में आ गया, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फंक्शन। कैसे? जैसे जैसे x चेंज होता जाएगा y वैसे वैसे चेंज हो जाएगा। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी। x जैसे जैसे चेंज होएगा y वैसे वैसे चेंज होता जाएगा। अब आगे बात करते हैं उस पे। तो देखो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड से हम डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन को समझते हैं। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन टोटल 3 तरीके से हम डिफरेंशिएशन को समझाया जा सकता है। पहला तरीका ग्राफिकल मेथड, जैसे ये मेरे पास एक ग्राफ है इस तरीके से, ये जो ग्राफ है ये y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ है। दिस इज कॉल्ड पैराबोला। ये पैराबोला ग्राफ है, आपने सबने पढ़ रखा होगा। दिस पॉइंट इज, मान लेते हो ये पॉइंट x1 है जिसपे y की वैल्यू कुछ, अगर x की वैल्यू अगर इधर आ रही है तो इधर कुछ y की भी वैल्यू होगी y1। अब इसी पॉइंट को उठा के मैं यहाँ रख रहा हूँ तो दिस पोजीशन चेंज हो जाएगी। x1 से ये पोजीशन क्या आ गई? मान लेते हो x2 आ गई और ये पोजीशन x2 से इधर y2 आ गई। तो पोजीशन में क्या हुआ?
यहां से यहां तक पोजीशन में चेंज हुआ था। ओरिजिन क्या है, ये रहा 0,0। पहले यहां से यहाँ आया, फिर यहां से यहाँ आया। बेसिकली चेंज कहां से कहां तक हुआ, पहले x1 पोजीशन थी, यहां से x1 पोजीशन थी, अब यहां से ये x2 पोजीशन। तो चेंज कितने का आया, चेंज आया x2 माइनस x1 का। चेंज कितना आया, x2 माइनस x1 का चेंज हुआ। यहां से यहां तक x1, यहां से यहां तक x2। तो पोजीशन कहां से कहां तक चेंज हुई, यहां से यहां तक चेंज हुई। तो चेंज कितने का आया, x2 माइनस x1। ये वाला गैप इतना का क्या गया, चेंज आ गया। तो y में भी कितने का चेंज आएगा, y में भी कितने का ही चेंज आएगा, कितना, y2 माइनस y1। अब डिफरेंशिएशन की एक और डेफिनेशन क्या थी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी का रेट चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो क्या कहना था, x2 मतलब y जैसे जैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x y की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, किसके रेस्पेक्ट में, x। जैसे जैसे x चेंज होता जाएगा y की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। यहां से यहां तक x चेंज हुआ, तो यहां से यहां तक क्या हुआ, y भी चेंज हो गया। तो डेफिनेशन बाय डेफिनेशन डिफरेंशिएशन ये को डेफिनेशन आती है आपकी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। दिस इज नथिंग बट आप अगर ये देखो तो ये y2 माइनस y1 है, ये x2 माइनस x1। तो बेसिकली ये दो पॉइंट का चेंज आया, यहां से लेके यहां तक पॉइंट चेंज हुआ। दिस एंगल शुड बी थीटा, this angle should be theta. This tan theta is nothing but y2 minus y1 divided by x2 minus x1. This is nothing but tan theta. This is nothing but tan theta, जिसको हम स्लोप ऑफ द लाइन भी बोल सकते हैं, जिसको हम स्लोप ऑफ द, इस लाइन का जो स्लोप होएगा, दिस इज नथिंग बट tan थीटा। और ये जो tan थीटा है ये किसके बराबर है, यही डिफरेंशिएशन को बताता है किस रेट से y चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ये थी पहली डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी। अब देखो ये जो दो पॉइंट थे ना, ये जो पॉइंट थे ये बहुत दूर दूर पॉइंट थे, ये जो पॉइंट थे ये बहुत दूर दूर थे, यानी x2 अलग पोजीशन है, x1 अलग। यही पॉइंट अगर यानी यहां से लेके यहां तक का जो इंटरवल था वो बड़ा था, इसलिए इसी y2 माइनस y1 को हम डेल y बोल सकते थे, और इसी x2 माइनस x1 को हम डेल x बोल सकते थे। यही tan थीटा के बराबर आता है। क्यों, क्योंकि ये इंटरवल बड़ा है। जब भी बड़ा इंटरवल होता है तो उसके चेंज को हम डेल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब भी बड़ा इंटरवल आता है, इतना बड़ा इंटरवल आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की पोजीशन जब भी चेंज होती है तब जनरली इंटरवल बड़ा होता है तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डेल्टा y बाय डेल्टा x, जो कि किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है। अगर यही इंटरवल अगर छोटा होता, फॉर एग्जांपल अगर माइनर सा इंटरवल होता, यानी यहाँ एक पॉइंट है और चेंज उसके जस्ट एकदम पास में चेंज होता है, तो यहाँ से एकदम छोटा सा चेंज आता है, तब डेल की जगह हम स्मॉल डी y बाय dx रखते हैं, स्मॉल डी y बाय dx हम रखते हैं, जिसको हम tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, dy बाय dx। जब भी छोटा सा चेंज आए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई गाड़ी चला रहा हूँ, x बराबर t स्क्वायर पर, मेरे पास एक बाइक है, जो मेरी पोजीशन चेंज हो रही है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा वैसे वैसे मेरी पोजीशन चेंज होती जाएगी गाड़ी की चेंज होती। और मुझसे क्वेश्चन में पूछा है, बताओ t बराबर 2 सेकेंड पर गाड़ी की स्पीड क्या होगी। सबसे पहले हम एक बड़ा इंटरवल की बात करते हैं, देन उसके बाद छोटे इंटरवल की बात करते हैं। तो देखो x बराबर t स्क्वायर थी, t बराबर 0 पर गाड़ी x बराबर 0 पर थी, t बराबर 0 पर गाड़ी x बराबर 0 पर थी, और हमसे क्वेश्चन में पूछा था t बराबर 3 सेकेंड पर गाड़ी की पोजीशन क्या होगी, गाड़ी की पोजीशन t बराबर 3 सेकेंड पर गाड़ी की पोजीशन क्या होगी। तो गाड़ी की पोजीशन t बराबर 3 सेकेंड यहाँ रखूंगा तो पोजीशन आ जाएगी 9 मीटर, और t बराबर 0 पर गाड़ी की पोजीशन क्या थी, x बराबर 0, t बराबर 0 पर x बराबर 0 थी, और t बराबर 3 सेकेंड पर x बराबर 9 थी। और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है
एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी मतलब पहले यहाँ थी गाड़ी t बराबर 0 पर x बराबर 0, देन यहाँ गाड़ी चली गई t बराबर 3 पर x बराबर 9, मतलब यहाँ से यहाँ तक गाड़ी का चेंज आ गया। यानी ये जो चेंज है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज है, ये बिग चेंज है, बिग चेंज, बिग चेंज। जब भी बिग चेंज होएगा तब हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डिफरेंशिएशन को। बिग चेंज, बड़ा चेंज, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x, यानी जो चेंज आएगा ये क्या आएगा? बड़ा चेंज आएगा, यानी पोजीशन में क्या आएगा? बड़ा चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ टाइम है इसलिए डेल्टा t, टाइम के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं। और पोजीशन में चेंज आया, पोजीशन में चेंज कितना आया? x2 कितना है? this is x2 and this is x1, this is x2 and this is x1, तो ये x2 माइनस x1 की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय t2 टाइम है 3 डिवाइडेड बाय t0 है 3। तो एवरेज वेलोसिटी मेरी क्या आ जाएगी? एवरेज वेलोसिटी मेरी क्या आ जाएगी? 3 से 9 घटा 3 मीटर पर सेकंड। ये थी मेरी एवरेज वेलोसिटी। दिस इज बिग इंटरवल, बिग इंटरवल वाला टाइम पीरियड। दिस इज बिग इंटरवल। और स्मॉल इंटरवल वाला टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे? मान लो ये गाड़ी है t बराबर 0 पर x बराबर t स्क्वायर में फंक्शन दे रखा था। क्वेश्चन में हमसे पूछ लेगा कि बताओ गाड़ी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ। मान लो t बराबर 2 सेकंड पर गाड़ी की डायरेक्ट स्पीड बताओ कितनी होगी। x बराबर t स्क्वायर फंक्शन दे रखा है, t बराबर 2 सेकंड पर गाड़ी की स्पीड बताओ क्या होगी। तो क्या करूंगा? मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दूंगा। मैं इस फंक्शन को क्या करूंगा? डिफरेंशिएट करूंगा। कैसे? dx by dt इज इक्वल टू x की पावर n वाला फंक्शन दे रखा है, तो n आगे आएगा x की पावर n माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2t। t बराबर 2 सेकंड में हमने गाड़ी की स्पीड पूछी थी, तो ये आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। t बराबर 2 सेकंड पर गाड़ी की स्पीड आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। तो अब इस वाली फॉर्म समझने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलेस देखने पड़ेंगे, तब ये चीजें रूल्स पे आते थे। सबसे पहले डिफरेंशिएशन को समझने के, डिफरेंशिएशन के जितने भी क्वेश्चंस करने के लिए हमें सबसे पहले रूल पढ़ने पड़ेंगे डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने की। तो हम रूल स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। आपको डिफरेंशिएशन का अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया वो सब भूल जाओ, जो भी पढ़ाया वो सब भूल जाओ, बस इतना याद रखो डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी का रेट चेंज। दिस इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन। जैसे वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट, किसी के भी रेस्पेक्ट में कोई क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो जैसे अगर बिग इंटरवल होता है तो एवरेज चेंज आएगा किसी भी रेट, किसी भी क्वांटिटी का एवरेज चेंज, जिसको हम डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो स्लोप इस तरीके से बनता है तो उसकी वैल्यू tan थीटा के बराबर होती है। नहीं तो जनरली डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन स्मॉल चेंजेस के आधारित पर आते हैं। हमें जनरली स्मॉल dy बाय dx ये वाला फॉर्मेट सबसे ज्यादा यूज होगा क्वेश्चंस में, स्मॉल dy बाय dx। फिजिक्स में तो सिर्फ ये यूज होगा, बाकी जो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स वाली कहानी है वो ज्यादातर मैथ्स में आएगी। हमें फिजिक्स में तो सिर्फ dy बाय dx पे ही ज्यादातर क्वेश्चंस करने हैं। हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स याद रखने हैं, उसके आधारित डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस करने हैं और हमारा काम खत्म। तो रूल्स पे आ जाते हैं। तो पहला रूल देखते हैं। सबसे पहला रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है? किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब भी हम करते हैं, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वो हमेशा 0 के बराबर होता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, मान लो x, यहाँ पे x आ सकता है, y आ सकता है, टाइम आ सकता है, w आ सकता है, किसी के भी रेस्पेक्ट में जब भी हम किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो होता है हमारा इसके बराबर 0 के बराबर, 0 के बराबर। फॉर एग्जांपल समझो, फिर आपको समझ में आएगा। एग्जांपल क्या कहता है? एग्जांपल कहता है कि मान लो
2 का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, वो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 एक नंबर है तो कांस्टेंट है। e का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो e भी एक क्या है? नंबर ही है, 2.1 इसकी वैल्यू होती है, तो ये भी 0। पाई का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये भी 0 आएगा। मान लो e की पावर 100 दे रखी है, उसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो भी ये भी क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि e क्या है? नंबर है। 2.71 की पावर 100 करो तो होगा तो एक नंबर ही ना, तो नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 ही होता है। तो मान लो पाई की पावर 100 दे रखी है, उसका डिफरेंशिएशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी एक तरीके का नंबर है, और नंबर की पावर नंबर, तो ओवरऑल क्या आएगा? नंबर ही आएगा। और एक नंबर का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? 0 होता है। इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। जैसे ABCD बोलते हैं ना, सिर्फ सिंपल a का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो ये भी 0 है। क्यों? क्योंकि ये तो एक वेरिएबल ना होगा। मान लो एक किसी कंडीशन में कांस्टेंट आ रहा है, तो उस केस में a की वैल्यू 0 होगी। कभी कभी a वेरिएबल के रूप में भी आता है, a एज अ वेरिएबल आ रहा है, तब उसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर नहीं होगा। एक बात याद रखना, इस केस में मैंने a को एक कांस्टेंट लेके चला, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0 आया है। अब रूल नंबर 2, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? वो कहता है कि रूल नंबर 2, किसी भी x की पावर n वाली फॉर्म दे रखी है, किसी भी क्वेश्चन में x की पावर n, दिस इज द स्टार। ये स्टार लगाना, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन में यही रूल काम आता है। सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन में यही रूल काम आता है। कौन सा? x की पावर n वाला। मतलब x की जगह आपको कोई और वेरिएबल भी दे रखा होगा, और वेरिएबल भी दे सकता है। x की जगह कोई और दूसरा वेरिएबल भी आ सकता है। आप मत भूलिए, x की जगह कोई और दूसरा वेरिएबल भी आ सकता है। यहाँ पे a की पावर, a एज अ वेरिएबल, मान लो a को एक वेरिएबल मानता हूँ, तो a की पावर n आ सकता है, w की पावर n आ सकता है, y की पावर n आ सकता है। किसी भी वेरिएबल की पावर अगर n दे रखी है, और जहाँ पे n क्या है? इंटीजर है, n एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है। n क्या है? इंटीजर है जिसकी वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ली गई है। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सबसे पहले पावर आगे आएगी, x एज इट इज बढ़ा रहेगा, और उसी पावर में से 1 माइनस कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल y बराबर x स्क्वायर दे रखा है, y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा? ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर दे रखी है, तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन 2, x की पावर में से 1 माइनस कर दूंगा, तो 2x ये आ जाएगा। समझ में आएगा? एक और एग्जांपल देख लो, y बराबर क्वेश्चन में दे रखा है 2x स्क्वायर, y बराबर, मान लो क्वेश्चन में दे रखा है 2x स्क्वायर, नहीं कांस्टेंट आ जाएगा, y बराबर x की पावर 4, तो क्या होगा? 4 आगे आएगा, x की पावर 4 में से 1 माइनस कर दूंगा, आंसर क्या आ जाएगा? 4x क्यूब। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना काफी इजी है, किस तरीके से किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया। अब रूल नंबर 3 पे चलते हैं। रूल नंबर 3, जो इसी का भाई एक तरीके से, मतलब b को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू f। इस बार a एज अ कांस्टेंट यूज हो रहा है, a एज ए कांस्टेंट यूज हो रहा है इनटू x की पावर n है। अगर ये फॉर्मेट आपको क्वेश्चन में दिखाई दे तो उस क्वेश्चन को करने का तरीका है a को बाहर निकालना, फिर x की पावर n का डिफरेंशिएशन जो पहले किया था वही करना है, पावर आगे लानी है, x में से पावर में से 1 माइनस कर देना। फॉर एग्जांपल y बराबर 2x स्क्वायर दे रहे हैं, 2 क्या है? कांस्टेंट है,
यहाँ पे एक कांस्टेंट था, उसी तरीके से 2 एक कांस्टेंट है और ये बेसिकली x की पावर n वाली एक टर्म है, x की पावर n वाली एक टर्म है। तो y बराबर 2 बाहर निकलेगा, 2 आगे आएगा, x की पावर 2 में से 1 माइनस कर दूंगा तो क्वेश्चन बन जाएगा x 4x, y बराबर 4x, ये आ जाएगा। अगला अगला क्या कहता है, y बराबर मान लो यहाँ पे -2 इंटू एक्स की पावर -हाफ दे रखी। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कहते हैं y बराबर -2 इंटू एक्स की पावर -हाफ दे रखा है, तो -2 क्या है, कांस्टेंट है, तो -2 बाहर निकलेगा, ब्रैकेट क्लोज, ये पावर क्या है -हाफ है, तो पावर आगे आ जाएगी -हाफ, x की पावर -हाफ में से -1 करेंगे, -हाफ में से -1 करेंगे तो क्वेश्चन में क्या आएगा, ये माइनस गया, 2 से 2 गया, तो आंसर क्या आएगा, x की पावर -3/2, x की पावर -3/2, जिसको आप 1/x की पावर 3/2 भी लिख सकते हो। तो ये आ जाता है हमारा रूल नंबर 3। जब भी कांस्टेंट आता है किसी डिफरेंशियल तो उस कांस्टेंट को बाहर निकालिए, x की पावर इनका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। अब रूल 4, रूल 5, रूल 6 मैं आपको लिखा देता हूँ, फिर कल हम इन क्वेश्चन रूल्स पर प्रैक्टिस करेंगे। तो रूल 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x, cos का डिफरेंशिएशन होगा sin x। ये था रूल नंबर 4 के अंदर जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन सभी का मैं डिफरेंशिएशन आपको लिख के बता रहा हूँ। और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec² x, और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, tan x के बाद आता है अपना cot x, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का cosecant² x, माइनस का cosecant² x। और अगला आता है हमारा secant x का डिफरेंशिएशन ऑफ secant x, secant x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन होता है secant x इंटू tan x। एंड लास्ट बचता है डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, cosec x, cosecant x, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है माइनस का cosec x इंटू cot x। बस इतने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डिफरेंशिएशन है, साइन का cos, cos का माइनस साइन, tan का secant² x, cot x का माइनस का cosecant² x होता है, और cosec x का होता है माइनस का cosecant x इंटू cot x, और sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। ये 4 रूल आपको कल याद करके आने, हम अगली क्लास में 2-3 रूल और बचे, वो 2-3 रूल पढ़ेंगे, फिर हम डिफरेंशिएशन के ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच बच्चों, आपको ये क्लास पढ़ के काफ़ी इंजॉय मिला होगा। तो अगली क्लास में मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, ताकि आपकी ये जो डिफरेंशिएशन नाम का टॉपिक है ये आपका काफ़ी क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और उसके ऊपर आपको एक अच्छी पकड़ मिल जाएगी। तो धन्यवाद आपको इस क्लास में आने के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।